नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ऑफिस में और यहाँ पर डॉक्टर अशरफ नज़ामी साहब मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। आइए जानते हैं कि वो अपनी गुफ्तगू में क्या बयान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ, अपनी तरफ से, अपने रुफ़क़ा की तरफ से। आज आपको हमने ज़हमत जो दी है, एक तो हमारा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर की एग्जेक्टिव काउंसिल की मीटिंग थी और जस्ट अभी मतलब ठीक 4 बजने में 5 मिनट पहले एक काफ़ी लंबी हमारी चली ये मीटिंग, जिसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोसेस रहा। और आप दोस्तों को आज ना सिर्फ इसलिए कि उस कमेटी के इजलास की पूरी कार्रवाई, दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर जिसके लिए, लेकिन मैं कुछ ज़िम्नन चीज़ें करने के बाद एक जो ख़ास हमारा आज कंसर्न है, जिसके लिए पर्टिकुलरली आप दोस्तों को हमने इनवाइट किया, आपको ज़हमत दी है, उसके बारे में हम अपना नुक्ता नज़र बयान करना चाहेंगे और अपना कंसर्न शो करना चाहेंगे। प्रियर टू दैट मैं चाहूँगा कि आपसे मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ अपने लीडर्स का, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, जो आज मौजूद हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्टेज पे। चूँकि हमारे पास कुर्सियाँ कुछ कम हैं और लीडरशिप हमारी आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है उनमें, तो मैं तारुफ़ करवाता जाऊँ स्टेज पे बैठे हुए कि हमारी जॉइंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर बुशरा हक, फिर हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर हैं प्रोफेसर खालिद महमूद खान साहब, मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद शौकत मलिक जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे साथ हमारी वाइस प्रेसिडेंट इरम शहजादी, डॉक्टर वाजदरी साहब हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस, और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं अहमद नईम अख्तर साहब जो कि मेरे साथ हैं। इस खाकसार का नाम डॉक्टर अशरफ निज़ामी है। इसके अलावा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारी लीडर्स, हमारी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, वेल नोन रिनाउंड डॉक्टर तारिक मियाँ साहब तशरीफ़ रखते हैं, अरशद हमायूं साहब तशरीफ़ रखते हैं, सलमान काज़मी साहब लीडर ऑफ द लीडर्स, तलहा शेरवानी साहब और इज़हार चौधरी और बाकी दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमारे जो आज फैसले हुए उनके साथ मुत्तफ़िक और इत्तफ़ाक़ से ये है कि मुत्फ़िका हमारे सारे जो फैसले हुए थे। जस्ट टू गिव अ ब्रीफ कि हमारी आज एग्जेक्टिव काउंसिल के जो कन्वेंशनल है कि एक तो हमारी आज एग्जेक्टिव का पहला इजलास था आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ द पीएमए लाहौर। उसके अंदर हमारी इसेंशियल है कि हम डिफरेंट कमेटीज़ बनाते हैं। आज मैं कमेटीज़ का तस्करा आपके ताईं आपकी वसात से नहीं करना चाहूँगा। फिर इसके साथ हमारे साथ जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन था, उसके बारे में जो इन्होंने रेड्स का सिलसिला कार शुरू किया और एक हरासमेंट फैलाई है, दैट वाज बीन डिस्कस्ड एंड टेकिंग सर्टेन डिसीजंस, बट आई विल नॉट गो इन द डिसीजंस टू। फिर एमटीआई, आप जानते हैं कि एमटीआई एक्ट जो है कि लागू हो चुका है पंजाब के अंदर भी और फेडरल के सारे इंस्टीट्यूशंस के लागे है, इसको भी अच्छी तरह से हमने आज थ्रेश आउट करके देखा है। फिर हमारी जो थी कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, आप जानते हैं पीएमसी, इसके साथ आप दोस्तों से हम गुफ्तगू भी कर चुके हैं, उसको अगेन अपनी एक्शंस के बारे में और बाकी चीज़ों के लिए हमने देखने का वो भी काम किया। अब मैं आऊँगा आज के उस अहम मौजू की तरफ, जो कि हुकूमती हमारे इदारे बदकिस्मती से, जो कि उनकी ज़िम्मेदारी है मनसबी, इखलाकी और हर लिहाज से जो भी हम समझते हैं मुआशरती, वो कि उनके अंदर ना सिर्फ ये कि पूरी नहीं कर रहे बल्कि उसका इदराक भी नहीं रखते कि उन्होंने उसको पूरा करना है। वेरी अनफॉर्चुनेटली हम लोग यकीनन एक अच्छी चीज़ों के लिए पीएमए कुछ सोचती है, आपसे हम शेयर करते हैं मुआशरे के लिए, पीपल ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ द रीजन एंड ओवरऑल अबाउट द ग्लोब, हमारे कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे हैं इसके लिए कि हम उसके साथ चीज़ करें। आप जानते हैं कि कोरोना के लिए जब आया मुल्क के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस वाज द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के अंदर हमने मार्च में हुकूमत को मुतनब्बा किया कि ये वबा आ रही है, इंटरनेशनली आ रही है, लेकिन हुकूमत ने वही रवायती हट धर्मी के साथ, आप जानते हैं कि तफ्तान बॉर्डर को जो कंट्रोल ना किया, और जैसे इनका वतीरा समझते हैं कि एसोसिएशन की तरफ से जो भी बात होगी वो बात बस ऐसे ही बातों की हद तक ही है, लेकिन नहीं। और हमने भुगता, आपने देखा कि जैसे हमने भुगता, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो हालात ख़राब रहे, हमारी सारी चीज़ें थी, वो पहली वेव के अंदर हम उसको सब चीज़ों को देखा। हुकूमत ने एक बड़ा ये वतीरा पढ़ लिया कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी हो गई, दुनिया हमसे सीख रही है, फलाना फलाना लाबला, एंड दीज आर सच एंड टैक्टिसेस जो कि हम समझते हैं कि इनके इनडिफरेंट एटीट्यूड को मजीद जो उसके साथ साबित कर दें। अभी आप जानते हैं कि हमने इसके लिए कि सेकेंड वेव के लिए भी
वी द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, वी आर द फर्स्ट वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के जिन्होंने इनको लिए ये कहा था कि हुकूमत को कुछ ऐसे इक़दामात करने चाहिए, प्रोग्रेसिव इक़दामात करना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने वो नहीं किया। एक शेयर करूं, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह एज फार एज द साइंटिस्ट आर कंसर्न, हमारी कैपेसिटी ऑफ द साइंटिस्ट इज कंसर्न, वो दुनिया में कहीं से कम है। हम थकते नहीं ये बात कहते हुए कि अमेरिका बहादुर के अंदर इतने लोग हैं तो उसके अंदर जो भी है वो पाकिस्तान के डॉक्टर्स आर एट द टॉप। हम थकते नहीं ये बात करते हुए कि बरतानिया तरक्की कर रहा है तो बरतानिया के अंदर मौजूदा हुकूमत, जिसको रीजनेबल वक्त हो चुका है कि इन्होंने भी यही कि रिसर्च और एजुकेशन के अंदर, और इन्होंने जो सारा ये इलेक्शन के अंदर जो कहा था कि उन चीज़ों को हम आके जाके इम्प्रूव करेंगे और करेंगे, ठीक करेंगे। आप इस चीज़ के गवाह हैं मेरे अजीजों कि वैक्सीनेशन इज द ओनली आंसर। एक तो वो है जो कि हमें मास्क लगाने हैं, बाकी कन्वेंशनल में SOPs का जिसका तस्करा करते हैं, नो डाउट कि उसके साथ होगा, लेकिन एक चीज़ आई कि एक वैक्सीनेशन बनाने के लिए जिसको 9-10 साल का अरसा लगता है और फिर वैक्सीन बनती है, इन्होंने एक दुनिया के अंदर जो साइंस ने एक किया कि उन्होंने एक फास्ट ट्रैक के ऊपर इंस्टीट्यूशंस ने दिन रात काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज दुनिया के अंदर वैक्सीन मौजूद है। हमारा कंसर्न एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है कि वो इनके इनडिफरेंट एटीट्यूड, रवैये और फिर ये प्रधान बन के अपनी जो बातें करते हैं और जस्टिफिकेशन का जो एक इन्होंने राग अलापना शुरू किया हुआ है कि हमारे शोरों और हमारी इस तंबीह के बावजूद, एक तो ये कि हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने रिसर्च के अंदर आउटपुट इज जीरो। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा चाहिए था और इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, दोज हु हैव द कैपेसिटी कि यहाँ पे जो है वैक्सीन जो वो बनाई जा सकती थी, लेकिन हुकूमती वो पॉलिसीज और हुकूमती इनडिफरेंट एटीट्यूड की वजह से पाकिस्तान आज दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं खड़ा होता। जो कि इस वक्त मिनिमम 19 वैक्सीन है जो कि दुनिया के अंदर लोगों ने बना कर रखी। एफिकेसी के लिए दैट वेरीज बिटवीन 70 to 96% उसके साथ आती है, लेकिन पाकिस्तान इज अ कंट्री के विच हैविंग द कैपेसिटी के यहाँ पे बना सकता था, लेकिन हुकूमत की चूंकि ये प्रायोरिटीज में अब अवाम का कुछ सेहत और जो प्रोग्रेस और रिसर्च है उसके साथ नहीं है। और आप जानते हैं कि HEC के अंदर जिस तरह से इन लोगों ने बजट कम किए, साइंस की रिसर्च के अंदर जिस तरह से बजट किए, उसी का ये हुआ कि आज हम कोविड के अंदर दुनिया की तरफ देख रहे हैं। हम साया मुल्क जो कि बहुत ही हम उनको मतलब बुरा भला कहने के हैं कि उन लोगों ने शुरू कर दी, दे हैव जनरेटेड देयर ओन वैक्सीन और बना के वहां पे कर रहे हैं। मेरा एज मेडिकल प्रोफेशनल और बीइंग अ पाकिस्तानी ये सर शर्म से झुकता है जबकि मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ किसी किस्म की वैक्सीन की रिसर्च के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। दूसरी चीज एक तो ये कि नहीं हुआ, एक अपनी तरफ से है, इदारे हैं, एक जो बाबूस का कल्चर है, रेड टेपिज्म का कल्चर है कि वी हैव फेल्ड, दी हुकूमत हैज फेल्ड। वी से मुराद मैं समझता हूं कि उनके साथ दे कुड नॉट हैव फोरसीन कि चीजों के साथ कि इस 22 करोड़ लोगों के लिए 20 करोड़ लोगों की खातिर कैसी जरूरत होगी और वैक्सीन की जो प्रिक्योरमेंट का प्रोसेस है कि उसी को कम से कम कर सके। दे हैव बीन फेल्ड। उसके लिए चाइना के साथ लकीली आई एम प्राउड ऑफ इट कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इज वर्किंग वेरी क्लोजली विद द चाइनीज कोलीग्स और चाइना के साथ, और उन्होंने हमें एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कहा हुआ था। और आप जानते हैं कि यहाँ पे 18,000 के करीब लाहौर के अंदर UHS के अंदर जो किया गया कि 4,000 के करीब यहाँ से किया, फिर वहाँ पे कराची के साथ किया। व्हाट टू टॉक अबाउट द सैम्पलिंग और इन्वेस्टिगेशन, ये तो वो है कि जैसे कि हमने 5 साल के बाद जाके सारी चीजें लेनी होगी। चाइना की वैक्सीनें, उनके ट्रायल जितने थे, दे हैव डन ओवर देयर एंड इट इज द टाइम एंड इट वाज द टाइम। वी आर ऑलरेडी इन लेट। हमने आपको जहमत इस वजह से दी है टू स्पीक अबाउट के हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वक्त ये सिर्फ और सिर्फ तकरीर के भाषण से बढ़ के आगे किसी तरफ नहीं आ रही है। जस्टिफिकेशंस आर 1000 and 1000, लेकिन एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और ड्रैब जिसकी अप्रूवल इस मुल्क के अंदर वो जरूरी है, ड्रैब ने अभी तक सिर्फ एक वैक्सीन है जिसको रजिस्ट्रेशन की है और उसकी इजाजत दी है। और उसके पीछे क्या होता है आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि 2 वजीर सेहत पहले ये बदल चुके हैं, ये हुकूमत, तीसरे वजीर सेहत साहब को लगाया है और उनकी एफिशिएंसी और उनकी वो भी हमारे सामने आती हैं। इत्तफाक से हमारे दोस्त हैं, बाकी भी हमारे दोस्त ही थे, पिछले भी डॉक्टर थे जो फेडरल मिनिस्टर थे और अभी भी फैसल सुल्तान साहब इज अ डॉक्टर। आई एम ग्रेटफुल कि उनके साथ मतलब आई रिक्वेस्टेड ऑन बिहाफ ऑफ PMA के खुदारा कुछ कीजिएगा एंड ही हमें इस चीज़ का उन्होंने कहा कि ये दिनों के अंदर करेंगे।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो हो गया कि कैबिनेट के अंदर से ही हो गया कि कैबिनेट ने ये कर दिया कि हम इसको प्रोक्योर करने जा रहे हैं और इसकी प्रोक्योरमेंट के लिए वो करेंगे। लेकिन ड्रैप एक ऐसा ढीठ शुदा इदारा है, एक ऐसी इनडिफरेंट एटीट्यूड है हुकूमत का कि उसने इस वैक्सीन जो कि दुनिया के अंदर अब इस्तेमाल हो रही है और हमारे यहाँ कहते हैं जी हम कोई चीज ऐसी करेंगे जो कि सबसे अच्छी होगी, एंड वी आर कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी ऑफ द पीपल एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इस वजह से हम अब बंदा पूछे कि भाई क्या टेस्टिंग लेबोरेटरीज आपके साथ हैं, क्या ऐसा कोई काम हो रहा है? किताबों की हद तक, कागज की हद तक ये काम चल के मैं समझता हूं और हम एज दी काउंसिल समझते हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कि दुनिया ने जिन चीजों को मान लिया इट वाज द टाइम कि प्री टाइम। मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहता कि गैस क्यों महंगी होगी, चीनी के क्या मतलब मसले मसाइल हुए, गंदम के क्या मसले मसाइल हुए, किस वक्त इनको ऑर्डर्स देने थे, तेल की कीमतों के साथ कैसे और क्या चीजें हो रही हैं, मतलब मिसमैनेजमेंट का मैं कतई तौर पर उनका तस्करा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एज फॉर एज द health of the people of Pakistan is concerned, कि वो security to the people of Pakistan concerned, ये हुकूमत एक ना आकबत अंदेशना और अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से इन्होंने हमें धकेल के रख दिया उस गहरे समुंदर की तरफ कि जिसके साथ हमारी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग इज गोइंग टू बी सफर्ड। और फिर एक ब्लू डाइड और प्रिविलेज लोग, मेरी इतला के मुताबिक और आप दोस्तों को भी पता होगा कि एक कंपनी है जिसको प्राइवेटली इजाजत दे दी गई कि वो प्राइवेटली प्रोक्योर कर सकती है, प्राइवेटली खरीदेगी और फिर लोगों के अंदर साथ वही कारोबारी किया जाएगा। और उस कारोबार के ऊपर आप तो इस चीज के ऐनी शाहद रहे हैं ना, इस चीज के कि हुकूमत ने खरीदी टेस्टिंग के लिए, कुछ एनजीओस पे चलने वाले अस्पतालों को दी और उन्होंने माशाल्लाह आगे 12-12, 15-15 हजार रुपए के यहाँ पे टेस्ट किए। फीचर यहाँ पे जो लगाया जा रहा है, ये जो लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके साथ हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और आज के हमारे काउंसिल के इजलास के अंदर ये मुतफिका तौर पर करार पाया कि हुकूमत की हम इस बारे में आप दोस्तों के तवज्जो से इसको स्पीक आउट करें और बताएं कि खुदारा ये जो कुछ हो रहा है, ये जो खुलवाड़ कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, एंड देयर शुड बी ऑन इमरजेंसी ग्राउंड्स के ऊपर ये इसेंशियल है कि कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीन है, उसकी प्रोक्योरमेंट के अंदर जो हुकूमत अपना किरदार अदा करे और जल्द से जल्द लोगों को इसकी साथ फराहमी करे। एंड सर्टेनली कि ये तो बात दुरुस्त है कि जी यहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल्स को पहले दी जाएगी, मतलब वंडन पहले पैक गए ने, हाउ दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट वेदर इट इज ओवर देयर और नॉट, ये इनके साथ वो समझते हैं कि हमारा ताल्लुक नहीं। एंड अगेन दे विल स्पीक, ये तो जी ओपन मार्केट होती है, तकरीरें बड़ी लंबी लंबी है, ओपन मार्केट होती है, वैल्यूज होती हैं, वहां पे आ जाएंगे लोग, हमने लोगों की सेफ्टी देखनी थी, ये देखे हमने ऐसे कर दिया और ये देखे फलाना कर दिया। हम आज एक जिम्मेदारी से ये मुतालबा करते हैं, जैसे हमने पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के लिए मुतालबा किया था कि प्रोविंशियल मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल्स होनी चाहिए ताकि लोगों को ये जो लूट मार का इन्होंने सिलसिला कार शुरू किया उसको बंद किया जा सके। इसी तरह से मैं आज आपके तवज्जो से ये मुतालबा करना चाहूंगा मरकजी हुकूमत के साथ, वो कहते हैं कि जी हमने इजाजत दे दी, लेकिन जब तक ड्रैब किसी को अप्रूव ही नहीं करेगा, हाउ कम्स दैट कैन बी प्रोक्योर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड द इंस्टीट्यूशंस। उसके लिए कि होश के नाखुन लो खुदारा, हुकूमत से मैं ये कहना चाहूंगा, और ड्रैब को रेगुलेट अगर 9-10 साल की जो साइंस रिसर्च के साथ चाहिए और 1 साल की कलील मुद्दत के अंदर वैक्सीनेशन के अमल को किया जा सकता है, तो ये क्या बेचते हैं ये इदारे, दिन रात बैठ के उसके लिए करना इन्होंने क्या होगा, मास वाइज के हाउ दे गोइंग टू गेट द किकबैक्स, या कैसे ये ड्रैब के अंदर जो असूल है उसके साथ वो ड्रैब उसके लिए करना चाहती है कि फाइल वर्क के लिए अंदर सारों को उलझाए रखेंगे। मैं आज मुतालबा करता हूं कि खुदारा वजीर आजम पाकिस्तान, और मैं मुतालबा करना चाहूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि खुदारा इट इज एन इमरजेंसी और इसके ऊपर अगर सुओ मोटो लेना है तो सुओ मोटो लीजिएगा। और मैं मुक्तदर इदारों से भी अपील करना चाहूंगा कि खुदारा लुक इनटू और खल्के खुदा को और पाकिस्तान को एट लार्ज कि जो हमारी आज मतलब फजाई खुली जा रही हैं, आई विल नॉट स्पीक अबाउट के मलाशिया के अंदर क्या हुआ और कैसे क्या हुआ, जो कि हमारे लिए आज भी मुझ जैसे शख्स के ऊपर भी एक शर्म के साथ है कि व्हाट आर द अफेयर्स एंड हाउ द हेल्म ऑफ अफेयर्स आर प्लेइंग ओवर देयर इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और उनके लिए करेक्टिव मेजर जो है वो करना ज्यादा आसान और ज्यादा इसेंशियल है कि उसके साथ हम ये सारी चीजें वो करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड। तो इफ एनी क्वेश्चंस तो माय प्लेट टू आंसर प्लीज। डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन है, आज मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यास्मीन जट साहिबा ने कि ये जो कोरोना वैक्सीन है उसको मरहलावार किस तरह से वैक्सीनेट किया जाएगा लोगों को। मैंने उनसे जो क्वेश्चन किया वो भी क्लियर नहीं है इसमें कि इस वैक्सीन कौन सी वैक्सीन पाकिस्तान में, वो भी इस बात को नहीं क्लियर कर रहे हैं कि कितने अरसे तक ये इफेक्टिव होगी
क्या ये वैक्सीन ठीक है लोगों के लिए? जिस तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड ये साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं वैक्सीन की वजह से, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए? और र्यूमर्स भी पाए जाते हैं कि वैक्सीन जो है ये काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है, तो इस पे आपने क्या रिसर्च किया और आपने भी वैक्सीन करवाई है, तो क्या वैक्सीन आप सेटिस्फाई हैं करवाने? मैं एक बता देता हूँ जी। एक तो एज PMA और मैं एज अशरफ निज़ामी हमेशा कभी उन इक़दार को कि जो कुछ है अमेरिका के अंदर ही वही अमेरिका बहादुर जो करता है वो अच्छा आता है, मैं एटलीस्ट उनमें से हूँ जो ये समझता है कि ये दुरुस्त नहीं। ये इशू शुरू हुआ जब हॉलैंड के अंदर 13 डेथ हुई, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी कि ये जो अमेरिका की जो महंगी और सबसे अच्छी वैक्सीन समझी जाती है, उस वैक्सीन के ये साइड इफेक्ट्स और आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वहाँ पे 13 डेथ हुई। मुझे ये कहना मुश्किल है एज हेल्थ प्रोफेशनल आया कि इट वाज द रिएक्शन टू द वैक्सीनेशन और इट वाज सम नेचुरल डेथ या उसकी और किसी कॉम्प्लिकेशंस। आई कैन नॉट से ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द नीदरलैंड्स कि वो कैसे और क्या समझते हैं। लेट इट साइंस स्पीक अबाउट इट कि वहाँ पे क्या होता है। मेरा तो इतना मानना है कि चाइना के लिए मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे, रशियंस के लिए मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, और कुछ ममालिक के लिए भी हम ज़ाती तौर पे जानते हैं कि जिन्होंने रीजनेबली सैंपल्स अपने किए हैं, ट्रायल्स किए हैं, टेस्टिंग की है, और फिर उनकी अप्रूवल के बाद वो चीज़ें सामने लेके आए हैं इसके लिए, वैक्सीन के लिए। ये आपकी बात दुरुस्त है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। हेंस इट इज़ अ न्यू वायरस जिसके बारे में हम अभी तक नहीं कह सकते कि ये कैसे और क्या होगा। अभी देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर जो हुआ है कि 70% उसकी और म्यूटेशन जो ये हियत अपनी तब्दील करती है, कैसे और क्या कर रहा है। और वायरस का हमेशा यही होता है कि वो चेंज करती है, और अगेंस्ट द वायरस वैक्सीनेशन ये मुश्किल तरीन मरहला, मुश्किल तरीन काम होता है। बट द साइंटिस्ट हैव डिसाइडेड एंड दे हैव कम अप विद दी, और उसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और रिजल्ट्स वेरी करते हैं 70% टू 90-96%। डिफरेंट क्लेम्स आर ओवर देयर। हमारे पास ऐसी कोई PMA के पास या हुकूमत पाकिस्तान के पास, आई एम श्योर कि ऐसा कोई कुछ नहीं कहा जाता है। हमारे बहुत से दोस्त हैं जो कि, और वैसे भी वैक्सीन के लिए मैं आपको एक शेयर करूं कि कोविड-19 के अंदर एक चूरन बेचा गया जिसका जितना जोर लगा, जिसके साथ आप दोस्तों ने जितनी सपोर्ट कर दी, उसने बहुत अच्छे तरीके से अपना चूरन बेच दिया। एंड सिमिलरली स्टैंड्स टू फॉर दिस इन्वेस्टिगेशंस कि 18,000 का सैंपल करते हैं। कराची के अंदर भी कुछ हज़ार का सैंपल है, लाहौर के अंदर भी 2-4 हज़ार का सैंपल, वो 4,000 सैंपल कर रहे हैं। एंड देयर आर सर्टन पर्सनैलिटीज जो कि उनको जाके सेफ गार्ड करती हैं, उनको अम्ब्रेला देके वो चीज़ें करती हैं, एंड देन दे प्रमोट के जी हम कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज कि अगर उस वैक्सीनेशन की खातिर जब हमने अभी ट्रायल करके जब रिजल्ट ही कंपाइल नहीं किए, व्हाट यू आर गोइंग टू सेल आउट। बड़ी मोटी सी ये बात है, एक मिनट से बिला, मोटी सी ये बात है। अब उसके साथ आने के साथ वी हैव टू बिलीव ऑन द डाटा जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है। उसमें मैं अपना नया पहिया इजाद नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर, एंड मोर ओवर एक ऐसी डिजीज के खिलाफ जिसके लिए कि हमारी अभी तक कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर कम अज कम। उसके लिए मैंने भी लगवाई है जी, बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं एज अ वॉलंटियर और उसके साथ मैं गया हूँ, उसके साथ हमारे जी एग्जैक्टली पाकिस्तान के अंदर वही ट्रायल है ना। मतलब आई कैन नॉट गो के जी ब्लैक। अभी तो मुझे डर इस चीज़ का है कि लोगों ने जब ये वायलें अभी से बनवा के रख ली होंगी अल्लाह के फजल से, और वो मतलब कलरफुल पानी जैसा वो बनता होगा, लोगों को वो लगा के, और यहाँ एक जो हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर चलता है कि 2 नंबर किस्म के पैसा और मिंटिंग ऑफ द मनी एंड ईजी वे, और ये कोविड के अंदर जैसे टीके बेचे गए हैं, धारियोदार पजामों वालों ने लंबी लंबी गाड़ियाँ ले ली उसी के अंदर ही आके, एंड यू आर अवेयर ऑफ ऑल दैट कि जैसे ये मुआशरे के अंदर हो रहा है। वी कंडेम, we as PMA we condemn such an attitudes and behaviors in the society। और आपके तवज्जो से जो आज हम ये बात ही कर रहे हैं कि हुकूमत को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं कि खुदारा गवर्नमेंट हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग। ये बताइएगा कि ये जो काम है ये यूनिवर्सिटीज का काम है, मेडिकल यूनिवर्सिटी का रिसर्च करना, वैक्सीन के ऊपर रिसर्च करना। गुज़िश्ता कई हफ्तों से मैं देख रहा हूँ कि जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल्स हैं, जिनमें मुख्तलिफ प्रोफेसर शामिल हैं, वो गवर्नर हाउस जाके तमगे भी ले रहे हैं, शील्ड भी ले रहे हैं। उनमें से तकरीबन ये सारे चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, आधे यहाँ पे वहाँ पे भी गए हुए वाइस चांसलर के साथ मिले हैं। काम तगेगा नहीं किया उन सब ने, और जनाब हेल्थ वॉरियर्स बन के उन्होंने गवर्नर साहब के साथ वो ले ली, तस्वीरें तो सुने, और हम यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि वैक्सीन पे काम नहीं हुआ। वैक्सीन पे काम किसने करना था? इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ ने करना था। ये जो रिसर्च पे काम करती हैं, ये जो मेडिकल जो एक्सपर्ट है उन्होंने करना है। दूसरी बात ये है कि जो वैक्सीन है ये 2 तरह की होती है। एक ट्रेडिशनल वैक्सीन जिसमें वायरस को वीक करके डाला जाता है, दूसरी आजकल जेनेटिक कोड वाली mRNA वाली चल रही है। तो आपने भी मौजूद इल्ज़ाम ड्रैफ्ट को ठहरा दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत ने तो इस लेवल पे काम ही कोई नहीं किया। लेकिन ये है कि आप
कि या जो आपके कोलीग्स हैं या जिनके साथ आपकी सिटिंग है काम, तो उन्होंने भी कोई नहीं किया, तो फिर आप अपने आप को कितना कसूरवार करार देते हैं? शुक्रिया बिलाल चौधरी। मेरा ख्याल है कि आपने वो जो मैंने एक लंबी बात कर दी, आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया और रिपीट मेरी बात की। मैं भी यही कह रहा हूँ, हम भी SPM यही बात कह रहे हैं कि उन इंस्टीट्यूशंस का जो काम करने का है वो काम नहीं किया गया अंडर द अम्ब्रेला प्रोजेक्शन थ्रू द कोलीग्स, और सर्टेनली वो आप ही कोलीग्स हो, ये कह के और मेडल्स या मतलब ये सारी तकसीमें, हम किसी के खिलाफ या किसी के हक में नहीं है, ऐसा हर एक का अपना अपना वतीरा चलता है। लेकिन एज इंस्टीट्यूशंस हम समझते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी थी, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि हुकूमत वक्त और वो इंस्टीट्यूशन से ये कंपेल करे और उनसे ये ऑडिट लेके आखिरकार आपने क्या किया। यही जो हो रहे थे जॉइंट वेंचर्स, वेदर इट वाज विद द ऑस्ट्रेलियंस और इट वाज विद द चाइनीज और सो ऑन, या टर्किश के साथ कर रहे थे या हमसाया मुल्कों के साथ कर रहे थे, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त किया। और गालिबन मैंने भी यही कोशिश की है ये बात कहने की SPM मतलब रिप्रेजेंटेटिव, कि यही बात हमने कोशिश की है कि ये इनका काम था कि रिसर्च और कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन की फॉर्मेशन। मेरा अफर्म बिलीव है, मैं इंस्टीट्यूशंस का डेलिबरेटली नाम नहीं ले रहा, जिनको मैं जानता हूं कि जिनके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो वैक्सीन बना सकते हैं, मैं उन साइंटिस्ट को भी जानता हूं ये कि वो बना सकते हैं, बिकॉज दो साइंटिस्ट आर द साइलेंट हीरोज। और आप जानते हैं कि उस किस्म के मतलब लोगों के लिए कैसे और क्या होती है। हम मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, बात करते हैं उसके साथ आके यू कैन स्पीक अबाउट ये वैक्सीन कितनी किस्म की होती है, उससे आपको तो कोई अफाका नहीं होने लगा। द क्वेश्चन इज कि लोगों को वो वैक्सीन मिलती है या नहीं मिलती जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में पूरी उतरती हो और हमारे साथ वो पूरी हो। और हम SPM में ये समझते हैं कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और खल्के खुदा पीपल ऑफ पाकिस्तान अवाम का ये बुनियादी हक है कि उनको सेहत की सहूलतें वो दी जाएं। इट इज़ अ राइट नॉट अ प्रिविलेज। ये हुकूमत नहीं कह सकती कि हमने प्राइवेट वालों को एक इदारा दे दिया जो कि कराची के अंदर को प्रिक्योर करेंगे और फिर वैसे ये सौदा बेचा जाएगा जैसे कि टेस्टिंग के अंदर ये चीजें बात। मैं इनसे जरा सुनो सर। जी सर, आप ये फरमाते हैं कि आप हुकूमत को कुछ सजेशन दें जो आपके पास बेहतरीन सजेशन है ताकि ये वैक्सीनेशन जो तैयारी भी हो और जो हुकूमत है वो अपना काम भी करे। और अपनी देखिए मेरे दोस्त, हम सजेशंस गाहे बगाहे नहीं बड़ा टाइमली देते हैं। वी गिव द सजेशन वेरी टाइमली टू दी ऑर्गेनाइजेशंस, हुकूमत वक्त को और बाकी इदारों को। अल्हम्दुलिल्लाह आप जब भी देखेंगे उसके साथ PMA उसके लिए पीछे नहीं है। Whensoever we called, और आप मतलब इसके गवाह हैं जब हम कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स, हुकूमत स्टेक होल्डर रहती है कि जिसको सिफारशी को लगाया वहां पे प्रिंसिपल या वो करके जो उनके कसीदे गाएगा उसको वो समझते हैं ये स्टेक होल्डर है। हम वे रह समझते हैं कि स्टेक होल्डर्स आर दी ऑर्गेनाइजेशंस। ये बैठे हैं हमारे साथ, मतलब मियां साहब हमारे फैमिली फिजिशियंस के दोस्त बैठे हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एज अ पेरेंट बॉडी। और हमारा ये नहीं है कि मैं एज अशरफ निजामी एज प्रेसिडेंट हूँ तो उसके लिए कहता हूँ। We have the segments and we have the scientist on particular। शायद मलिक साहब हमारे पब्लिक हेल्थ के हैं लेकिन फिर भी ये अकेले नहीं करते, इनके साथ सारी चीजें मिला के। प्रोफेसर खालिद महमूद है, मतलब कोविड के अंदर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, तो इनकी भी एक टीम है जो बैठ के ये साथ देखे चीजें जाके तो फिर वो रिकमेंड करते हैं कैसे और क्या चलना चाहिए। इसी तरह से हमारे फैमिली फिजिशियंस हैं, रेडियोलॉजी के हमारे दोस्त बैठे हैं, सर्जन बैठे हैं, द पीपल के जिसके जो करने की बात होगी उसके साथ द कमेटीज ओवर देयर। और हम रिकमेंडेशंस डेफिनेटली हुकूमत को वो भेजते हैं। लेकिन सर्टेनली मेरे दोस्त ये करना तो हुकूमत ने है, लेकिन हुकूमत पता नहीं क्यों समझते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है बाबू साहब बैठे हैं वहां पे पर्क्स और प्रिविलेज के साथ, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। उनको कहां से मतलब हम अच्छे लगेंगे? आपने कभी हमें तो उन कॉरिडोर में नहीं देखा होगा। ये मेहरबानी है कि एक बड़े ऑफिस की कि वहाँ पे समहाउ हमें किसी ना किसी तरीके से हमारे दोस्त अहबाब वहाँ इन्वाइट कर लेते हैं और चले जी दिखाने की खातिर वो करते होंगे। डेफिनेटली कभी ऐसा कोई डूएबल प्रैक्टिकेबल कभी हुकूमत की तरफ से हमें एज ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ ऑन बोर्ड नहीं लेते बल्कि हमारी बातों को भी पता नहीं क्यों समझते हैं कि ये ऐसी चीज़ें। जबकि एक मैं थोड़ा सा मतलब सवाल का जवाब लंबा हो जाएगा कि वे बैक इन जून जब ये लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर बातें होनी थी, 9 टाउन्स के अंदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर ने पहला ये प्रोजेक्ट सबमिट करवाया था। जब इन्होंने ही मांगा था कि हमें क्या करना चाहिए, उसमें से हमने ये प्रोजेक्ट बना के दिया था कि हजूर 9 टाउन्स के अंदर ये पैरामीटर्स रख के इन्वेस्टिगेट करें और फिर आप फैसला करेंगे कि आया कि कोरोना वहां पे मरीज हैं। अगर कोरोना के मरीज ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं 70%, तो देयर इज दी मतलब हर्ड इम्यूनिटी जिसको कहा जाता है, और आप भी अब समझते हैं इस सारे लफ्ज को, तो फिर कोई जरूरत नहीं किसी किस्म की ये मतलब लॉकडाउन शॉकडाउन करने के हवाले से। अगर नहीं है और हमारे साथ मौजूद है तो फिर हमें वो पॉलिसी जो वो करनी होगी। हमारी बात नहीं मानी,
इस वजह से नहीं मानी चूंकि पीएमए ने किया, बातें बिल्कुल वही की जो पीएमए ने किया, लेकिन उनको पता नहीं क्यों ऐसी मतलब एक महसूस होता है कि अगर इसका नाम हमने पीएमए ले दिया तो पता नहीं कितने सालों की नौकरियां एट स्टेक हो जाएंगी कि जनाब ये ब्यूरोक्रेट बैठे वहां पे क्या करेंगे। आपको मैं बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं दैट वी सेड एंड द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देन थ्रू दिस सेक्रेटरी एंड सो ऑन, हमारे उसी प्रोजेक्ट उन्होंने किया, बट नॉट सेइंग दैट दिस वाज प्रपोज्ड बाय द पीएमए। एक दो लाइनें भी, हमको पैसे तो नहीं इतने लंबे चौड़े उनसे मांगते, वी डोंट आस्क फॉर, कोई उसके लिए नौकरी नहीं मांगते, कोई सपोर्ट उसके लिए नहीं मांगते, लेकिन इतना तो जरूर मानते कि इतना मतलब वैसी है कि अखलाकी तौर पे एक मैं समझता हूं कि होता है मॉरली कि दे कुड हैव सेड दैट इट वाज द प्रपोजल बाय द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। और हमने, और आप जानते हो कि उस हाई कराई फिर कैसा पड़ा कि जो नंबर था इतना बड़ा जी 30,000 40,000 लाहौर के अंदर घूमते फिर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी बिलीव एंड वी एज पीएमए वी कंटिन्यू। जी सर। ये बताइएगा जी सर। आपकी एसोसिएशन के इंतखाबात होते हैं, उसके बाद आपकी जो हकबरदारी की तकरीब होती है, आपका हक जो है वो एक सूबाई वज़ीर लेती है, उसके बाद आप जब ये सारी नायाबी को पॉइंट आउट करते हैं तो इसके ऊपर आप तनकीद हुकूमती गुज़रा के ऊपर ही करते हैं। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डोंट यू थिंक दैट इट इज अ डबल स्टैंडर्ड ऑफ योर एसोसिएशन? एंड सेकंडली एक चीज है कि जो आपने अभी फरमाया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं जो कि साइलेंट हीरोज के तौर के ऊपर हमारे इस डिपार्टमेंट में हमारे सेक्टर के अंदर मौजूद है, तो क्या पीएम ने आगे फ्यूचर के अंदर कोई उन साइलेंट हीरोज को खिराज तहसीन करने के पेश करने के लिए भी कोई इवेंट प्रोग्राम करे? थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा किया। और ये मुआशरे के अंदर एक हमारे बन गई है कि एक बंदे को जिसके साथ हमने सलाम किया उसके ऊपर हम पॉजिटिव कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। वी आर नॉट फॉर नेगेटिव क्रिटिसिज्म एट ऑल। व्हाट वी स्पीक एज पीएमए, वी स्पीक अबाउट जो हम समझते हैं कि मुल्क के अंदर ये बेहतर होना चाहिए। अगर वो हम सेंसिबली नहीं कहते तो यकीनन हम अपना खुद एहतसाबी भी उसके साथ करते हैं। क्या मेरे बुलाने ना बुलाने से कोई वजारत कम हो जाएगी? इट रिमेन्स ओवर देयर वजारत, उसके साथ तो कोई ऐसा नहीं। एक सिग्निफिकेंटली एक हेड होता है जो एक मुल्क के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी जंगल के अंदर तो रह नहीं रहे हैं, उसके अंदर एक हेड है हु इज द मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर है। प्रोविंशियल मिनिस्टर हमारा तो अगर हुए तो खुदारा हम चीफ मिनिस्टर साहब को भी दें, अगर वो हमें इज्जत समझो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी दें। और आप इस चीज़ के गवाह हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब मतलब हमें कहें कि हम पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल हैं। हमने पहले मोहतरम नवाज शरीफ साहब को बुलाया था पीसी के अंदर जब इलेक्शंस के पहले था, और बुलाया क्यों था कि हेल्थ पॉलिसी बताएं। इमरान खान साहब को हमने बुलाया था, फैलिटीज के अंदर हमने यहाँ पे बुलाया था, हम ही ने पीएमए नहीं बुलाया था, सारे दोस्तों ने बुलाया था टू स्पीक अबाउट द हेल्थ पॉलिसी। और उसके साथ हम करते क्या हैं, हम ये तो नहीं करते कि उनके साथ आप टैंक कितनी खरीदोगे या आप तैयारों के पैसे वक्त पे दोगे या नहीं दोगे। वी स्पीक अबाउट द हेल्थ, कि सेहत के बारे में आप क्या करेंगे। जस्ट टू आस्क देम कि हुजूर जब आपकी हुकूमत आएगी या अगर आएगी, हम ये कहते हैं अगर आएगी तो फिर आप हेल्थ के बारे में क्या करते हैं। एक सिंगल है जिसके साथ मोहतरम नवाज शरीफ साहब का भी यही था, इमरान खान साहब का भी यही था कि हम आपको ऑन बोर्ड लेंगे। हमसे मुराद मैं अशरफ निजामी नहीं हूं, कोई और नहीं है कि जिसको वजारत मिलेगी, हमसे मुराद है दी ऑर्गेनाइजेशन इज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। बट बदकिस्मती से कि जब मेज के उस तरफ चीजें हैं तो यकीनन वो और चीजें ऐसे, बट देयर इज नथिंग डबल स्टैंडर्ड फॉर अस, वी आर वेरी क्लियर हेडेड एंड वी आर विद इन द नॉर्म्स एंड विद इन द रूल ऑफ लॉ, और उसी के साथ ये अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपने कहा कि काफी दफा आपने रिकमेंडेशंस भेजी लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है वो किसी तरह की कोई भी जो है वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता, तो क्या आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बरी हो जाएंगे कि इसके बाद भी आपका कोई मुतालबा है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे या वजीर सेहत के मुस्ताफी होने का मुतालबा करेंगे? एक तो इस तरह के भी आपके मुतालबा शामिल हैं? एक तो मेरे दोस्त हम आपके साथ शौरी गुफ्तगू रखते हैं। एजिटेशन इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स, और हम एजिटेशन से भी बढ़ के कुछ और चीज़ें समझते हैं। ये जो आप दोस्तों के साथ हमने बात कर ली, हम समझते हैं ये उस एजिटेशन से भी बढ़ के। अगर मैं ही आपसे काउंटर कर लूँ कि आप इस सारी चीज़ को कितना टेकअप करते हैं या आपकी अथॉरिटीज़ कितना इसको टेकअप करती हैं, हर एक के अपने ज़ाती मुफादात हैं, उन मुफादात के ऊपर। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी एज द एसोसिएशन एज अ सोशल वर्कर, हमारे ज़ाती कतई तौर पर कोई मुफाद वो नहीं है। मेरे एज अशरफ निज़ामी, मेरे दोस्त शाहिद मलिक है, बाकी हम जितने बैठे हमारे वो ज़ाती नहीं है, हमारे कलेक्टिविज्म के साथ है। इज्तमाई सोच और इज्तमाई जो हमारे मुआशरे के अंदर है, ये हमारा ज़रूर है, हम शामिल है उसके अंदर और हम भी बेनिफिशरी है उसके बीइंग के इज्तमाई उसके साथ करने की खातिर जो चीज़ें हैं। अच्छा, अब तक जो वैक्सीन नहीं बनी उसमें यास्मीन राशिद बराबर की कसूरवार है या नहीं है? देखिए मेरे दोस्त, आपने गालिबन जो मैंने बातें की हैं कि ये वैक्सीन जो बनानी है ये फेडरल अदारों ने बनानी, इंस्टीट्यूशंस ने बनानी, ठीक है। फिर उन इंस्टीट्यूशन के साथ प्रिक्योरमेंट की साथ मैंने बात की है
प्रोक्योरमेंट किसने करनी है? फेडरल गवर्नमेंट ने, और प्रोक्योरमेंट फिर करनी है जब ये ड्रैप उनको इजाज़त देगी। ड्रैप के ऊपर ने उन्होंने सिर्फ एक कंपनी है जिसको अभी तक उन्होंने कहा है ड्रैप ने कि उसकी इजाज़त दी है, जो सिंध के, वो भी प्राइवेट सेक्टर को परचेज करने की इजाज़त दी है। हमने जो अभी तक मैंने कोशिश की आप दोस्तों के साथ कन्वे करने के लिए कि ड्रैप इज ऑन अ वेरी स्लो मोड, द फेडरल गवर्नमेंट इन अ वेरी स्लो मोड, और इन डिफरेंट एटीट्यूड के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। उसको हमने आपके तवज्जो से बढ़ाने के लिए, वो जो मतलब असद उमर साहब और फैसल सुल्तान साहब भी कह रहे हैं कि जी मार्च के अंदर, अब वो मार्च नहीं कहते चूंकि लोगों को फिर 3 महीने नजर आते हैं, वो कहते हैं जी पहले क्वार्टर ऑफ द ईयर आ जाएगा। पहला क्वार्टर ऐसे लगता है जी जनवरी का जैसे पहला हफ्ता होगा। सो ये जो एक फिगर और वर्डिंग के साथ और ऐसे प्ले गेम करने के साथ जो होती है, वो हमने आज बड़ा क्लियरली आप दोस्तों के तवज्जो से साथ उन्हीं को समझते हैं। बाकी आपकी जो दिल की है कि मैं एक नाम लेके कहूँ कि जी नहीं जी वो बढ़िया कसूरवार है या है, तो मैं माजरत चाहूंगा कि मेरा ख्याल इट इज आपको इस तरह को लिया जा सकता है कि जिस तरह आप सजेस्ट को जानते हैं वो भी प्रेशराइज कर सकते हैं, मशवरे तो दे सकते हैं कि जिसे तेज किया जाए। मैं एग्री करता हूँ, इससे कोई दूसरी राय नहीं, कोई दूसरी देखिए टीयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टीयर्स ऑफ साइंटिस्ट है। मलेशिया के अंदर जहाज रुका है वो यास्मीन तो नहीं रोका, गवर्नमेंट हुकूमत की बैड गवर्नेंस से रोका है। ब्रॉडशीट के ऊपर पैसे लगे हैं, जुर्माना लगा है, मैडम ने तो नहीं किया। ये टीयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं तमाम जो मिस गवर्नेंस, बैड इंप्लीमेंटेशन, उसकी सदस्य साहब जिक्र कर रहे हैं। आप पर्सन्स को नॉमिनेट करना, फिंगर पॉइंटिंग सबसे आसान काम है। मतलब इमरान खान साहब को भी नहीं, किसी बैड गवर्नेंस रखे आप साहब। थैंक यू। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद थे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ऑफ़िस में, और यहाँ पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सरबराहान कोरोना वैक्सीन के मतलब आगाह कर रहे थे। इसी के साथ आपने मेज़बान हारून सागर को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।